लद्दाख एक्सपीडिशन 2026 डे 4 और आज हम पांग से कारो की तरफ जा रहे हैं। कहते हैं रास्ते सिर्फ मंजिल तक ले जाते हैं, लेकिन लद्दाख के रास्ते इंसान को खुद से मिलाते हैं। सामने ऊंचे पहाड़, चारों तरफ खुले मैदान और हवा में एक अलग ही आज़ादी का एहसास। मेरी पहाड़न के साथ हर मोड़ एक कहानी लिख रहा है। हर पत्थर, हर घाटी और हर सांस इस सफर को खास बना रही है। यहाँ ना भीड़ है ना शोर, बस मैं, मेरी बाइक और ये अनंत पहाड़। कुछ सपने आंखों से नहीं, रास्तों पर पूरे होते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम हैं पांग में भाई, और यहाँ से हम जाएंगे लद्दाख। तो भाई लड़कों ने सामान तैयार कर लिया है, और ये देखो सामने भाई किसी ने कितना खूबसूरत लिखा है। ये समझ में नहीं आया कि लिखा क्या है। किसी की समझ में आया तो बताइएगा यार कि ये हरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है दीवार पर। और ये है हमारा गेस्ट हाउस। तो भाई अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे अब सीधा लद्दाख, और लद्दाख यहाँ से लगभग 190 किलोमीटर के आसपास है। तो हमें कंटिन्यू चलना होगा, 4-5 घंटे हमें लगेंगे यहाँ से लद्दाख पहुँचने, लेह पहुँचने में। तो चलते हैं भाई, और अपनी हिमालयन खड़ी हुई है हमें नेक्स्ट पड़ाव तक पहुँचाने के लिए। पता नहीं वो बैठी है। ओके गाइस, भाई जहाँ हमने गेस्ट हाउस लिया था, ये वहाँ का खर्चे का हिसाब किताब लग रहा है। तो भाई नोट कर रहे हैं सारा। 1510 प्लस 1200। तो लो जी भाई, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में, लद्दाख सीरीज के। और आज तारीख है 25, और आज हम पांग से लेह की तरफ जा रहे हैं, जो कि 198 किलोमीटर है। और रास्ता जो है एकदम मलाई रास्ता है भाई साहब। और दर्शन कर लीजिए आप, सामने पहाड़ों के, लद्दाख रीजन के। ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, यहीं मिलता है इस टाइप की संरचना है। तो भाई पांग जो है, तो यहाँ कभी कभी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम रहती है, बट हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हम ऑलरेडी मनाली से चले हैं। तो डायमॉक्स खा रहे हैं और पानी भी पी रहे हैं। इलेक्ट्रॉल वगैरह के पैकेट्स वगैरह हम लेके आए थे, वो भी ले रहे हैं। तो इतनी प्रॉब्लम हमें नहीं हुई। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि लद्दाख रीजन में आने से या ले आने से पहले आप लोग मेडिसिन्स का ज़रूर प्लान करके रखें, है ना। और ये देखो आप, ये देखो भाई, ये यहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा देखने को। क्या सूखे पहाड़ हैं और प्लेन मैदान है, चारों तरफ पहाड़ हैं इसके। ड्राइविंग 38, 80, 120, ले 198 किलोमीटर। यहाँ तो क्रिकेट भी खेला जा सकता है। वो देखो वहाँ सोलर पैनल भी यहाँ लगे हैं भाई। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जहाँ लाइट्स की दिक्कत है, पोल्स वगैरह नहीं पहुँच सकते हैं, तो वहाँ पर ये सोलर पैनल्स वगैरह लगा दिए गए हैं, तो पर्याप्त मात्रा में बिजली यहाँ हो जाती है। ओ भाई ये देखो, दूर दूर तक सिर्फ सड़क ही सड़क है, कुछ है ही नहीं भाई। ये है भाई लेह लद्दाख, ये है इतना विशाल। ओ गॉड, ओ माय गॉड, क्या है ये भाई साहब, गजब। क्या बनाया है बीआरओ वालों ने यार ये सब। करोड़ों सालों में सींचा है मैंने इस रीजन को, इस जगह को। यूं ही नहीं ना मैं लद्दाख बन गया हूँ। भाई ऊंची नीची वो हो रही है सड़कें। मुसाफिर हूँ यारों, ना घर है ना ठिकाना। भाई साहब, ना बंदा ना बंदे की जात। किसी की बाइक यहाँ ख़राब हो जाए, अकेला हो, कार ख़राब हो जाए,
नेटवर्क नो, रिमोट एरिया। भाई साहब पागल हो जाएगा बंदा। और रात में इतना ठंडा हो जाता है ये कि पूछो मत। और अभी हम चलते ही चले जा रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट है भाई। मैदान ही मैदान है और चारों तरफ नंगे पहाड़, कोई हरियाली नहीं, एक पत्ती नहीं दिखाई दे रही है हरी, सब सूखा, सब सूखा है भाई साहब। रोडिंग हो रही है भाई, ये मज़े कर रहे हैं भाई लड़के फॉर्च्यूनर के साथ। भाई ये रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो चलता ही जा रहा है। कुछ अब दिखाई दिया है, कुछ कैंपिंग साइट है, या तो यहाँ कुछ काम चल रहा है टावर वगैरह का, यहाँ टावर वगैरह लगेंगे, तो उसकी वजह से ये सब कैंपिंग साइट बनाई गई है। तांगलंगला 29 किलोमीटर। तो भाई एक पास आने वाला है अब। और ये देखिए यहाँ पर ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये सब ये भेड़ है, शीप सेंसर। सूखा रेगिस्तान एकदम, बियाबान, और यहाँ बना लेते हैं हम अपनी कोठी। और भाई यहाँ पर एक छोटी सी मॉनेस्ट्री भी बनाई गई है, ये देखिए, ये मॉनेस्ट्री बनाई गई है छोटी सी। तो भाई वो सामने जो है वो पास है तांगलांगला, और यहाँ से देख रहा है, बट यहाँ से अभी भी 6 किलोमीटर है। तो हम लोग तांगलांगला क्रॉस करेंगे और उसके बाद उच्सी आएगा, और उच्सी के बाद लेह आएगा। लेह लगभग 110 किलोमीटर के आसपास रह गया है। इस रास्ते पर ज़्यादा देर रुकना भी ठीक नहीं है, आपको कोशिश करनी है कि जितनी जल्दी आप लेह पहुँच जाइए। और मेरे सिर में हल्का सा दर्द भी शुरू हो गया है, सांसें भी बड़ी बड़ी आ रही हैं। ओके चलो जल्दी से ये क्रॉस करते हैं, फिर इसके बाद हम नीचे उतरेंगे तो थोड़ा रिलीफ मिलेगा। तो हम लोग बहुत नीचे से आए हैं, वहाँ नीचे से, और भाई सामने देख लो आप तांगलांगला पास, यहाँ से होते हुए हमें गुजरना है। हवा इतनी तेज चल रही है गाइस, ओह वाह मैन, अल्टीमेट व्यू। कैमरे से अच्छा ना, इतना अच्छा ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन जब आप इसको लाइव देखेंगे तब आप देखेंगे कि क्या ब्यूटी है, क्या ब्यूटी है भाई। ये देखो ये नुक, ये क्या बनाया है ये इन्होंने, ये देखो, और ये देखो सामने छोटे छोटे शेप, कैफे पॉइंट तांगलांगला। तो लो भाई पहुंच चुके हैं हम तांगलांगला, और ये 17,382 फीट की ऊंचाई पर है। बहुत अच्छा लग रहा है ये ब्यूटी देखकर, हर किसी के नसीब में नहीं थी। लेह यहाँ से 111 किलोमीटर है, और एक रूम से गांव में ब्लेज 28 किलोमीटर है, उपसी 60 किलोमीटर है। ये टेंपल है यहाँ पर PRO का तांगलांगला पर, ये बनाया गया है सुंदर सा टेंपल। तांगलांगला टॉप 17,482 फीट की ऊंचाई पर एक डेस्टिनेशन हमने और अचीव की है, तांगलांगला टॉप। वहीं एक कैफे भी है हिमांता, और यहाँ ऑक्सीजन सपोर्ट अवेलेबल है। आप लोग आते हो, कभी ऑक्सीजन की दिक्कत होती है तांगलांगला पर, तो आपको यहाँ ऑक्सीजन सपोर्ट मिलेगी। तो लो जी भाई निकलते हैं तांगलांगला। मौसम बिगड़ रहा है यहाँ भाई, ऑक्सीजन बहुत कम है, चलते हैं, उतरते हैं नीचे। भाई फिर से थोड़ा स्लिपी एरिया शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ स्नो है, तो थोड़ा केयरिंग चलानी पड़ेगी, यहाँ गाड़ी स्लिप हो सकती है, तो ब्रेक नहीं लेने हैं आपको, चलते रहिए आप। पटना घाटी
ये वही हिसाब हो गया। सामने देखो आप, एक ट्रक लोडेड था वो पलट गया है उस तरफ को। ये देखिए ये झुकता ही चला गया। अब ये ऐसे नहीं उठेगा। बाकी हम लोग बढ़ रहे हैं उसी की तरफ। उसके बाद आएगा लेह। तो ब्रो ये है रूम से जिन लोगों को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है और जो जिस पास से चले हैं लेह के लिए, वो नॉन स्टॉप चलती हुई रूम से आ सकते हैं क्योंकि ये नीचे है और यहाँ स्टे कर सकते हैं पांग की जगह। बट उन्हें मॉर्निंग जल्दी चलना पड़ेगा कि आप अगर वहाँ से लेट करोगे तो फिर आपको पांग पहुँचने में ही 6-7 बज जाएंगे। तो इसलिए जितनी जल्दी आप चलोगे रूम से पहुंचोगे, रूम से फिर आपको छोटे छोटे होम स्टे वगैरह वगैरह सब मिल जाती हैं और नीचाई पे है तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम भी नहीं है। तो अभी हम रूम से निकल क्रॉस कर रहे हैं रूम से को, और हमारा जो मन है वो कारो पहुंचने का है क्योंकि कारो से 20 किलोमीटर आगे लेह पड़ता है। बट अगर हम लेह स्टे करते हैं तो लेह से हमें कारो होते हुए पैंगोंग जाना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि हम कारो पर होम स्टे करते हैं और पैंगोंग से वापस लौटते हुए हम लेह जाएंगे। तो अभी तो यही डिसाइड हुआ है, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। दोस्तों ये वाले पहाड़, ये वाली रिवर, और ये रहे हमारे पाजी, और पाजी बना रहे हैं मैगी। तो भाई अभी अभी रूम से आगे गया के पास एक बॉडी मिली है। बंदा नशे में दिख रहा है भाई, पता नहीं क्या हुआ है इसके साथ। हम लोग यहाँ आए थे, अचानक से हम लोग रुके, हमने से देखा है और नीली पैंट है भाई, और ये यहाँ पड़ा हुआ है भाई। हेलो सर भाई कोई हरकत नहीं है इसकी बॉडी में, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई। पाजी देखो यार कौन है ये, यार एम्बुलेंस को फोन किया है मैंने भाई। ये बॉडी मिली है, पता नहीं क्या सीन है इसका। तो भाई अपना मैगी का प्रोग्राम पूरा हो गया है, ये मैगी बना के खा ली गई है और अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। ये बनी है, तो जल्दी यहाँ से निकल के हम लोग कारू प्लेस पहुँचते हैं और कारू से फिर वहीं स्टे करेंगे। कल पैंगोंग जाएंगे। हमारी बाइक्स में खड़ी हुई है, मौसम बहुत खराब हो रहा है देखो आप। पड़ता है ससोमा नाम का, आप वहाँ पर भी स्टे कर सकते हो। ससोमा एक और सुंदर सा गांव है ये है गया नाम से, GYA गया नाम से। रूम से के बाद सुषमा पड़ता है, सुषमा के बाद ये गया पर गांव पड़ता है। तो यहाँ भी आप स्टे कर सकते हो। यहाँ एक मॉनेस्ट्री भी है ऊपर। देखो यहाँ पर पहाड़ों का जो कलर है ना वो 2 तरीके का हो रहा है। एक तो आपको दिख रहे हैं ये ब्राउन रेड, डार्क रेड कोक कलर के, और यहाँ पर ये कुछ मिलिट्री कलर के, मटमेरे कलर के भी देखो पहाड़ दिख रहे हैं। तो ये 2 तरीके के पहाड़ दिख रहे हैं। बनावट देखिए आप, देखिए ये देखिए, ये वाला देखिए रेडिश लिया हुआ है। ऊपर वाला जो पहाड़ है वो ग्रीन सा हो रहा है थोड़ा सा। तो ये मतलब लद्दाख में आपको कई तरीके के कलर देखने को मिल जाएंगे पहाड़ों के। इतना सुंदर है देखो भाई, ये देखो आप ऐसे पहाड़। लातो पुल, ये है लातो पुल। ओ भाई लातो पुल, ड्राइव स्लो, लातो विलेज। अच्छा जो पीछे निकला है वो लातो विलेज है। और यहाँ के पहाड़ देखो बिल्कुल अलग ही तरीके के हैं। पीछे जो हम छोड़ के आए थे वो मटमैले कलर के, और यहाँ के पहाड़ देखो आप। यह है विलेज मीरू। इस रास्ते में गांव बहुत सारे पड़े हैं, वैली है ना, नीचे आ गया है तो यहाँ गांव काफ़ी हैं। ऊपर तो भाई पूछो मत, ऐसा लग रहा था बस जल्दी से भागो नीचे। 17,000 फीट की ऊंचाई पर थे, गजब।
कहते हैं बहुत हज़ारों साल पहले यहाँ पर समुंदर हुआ करता था। तो ये जो पहाड़ है ना, ये परतें हैं, तो ये परतें उखड़ रही हैं धीरे 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 धीरे, और उसी की मिट्टी बन रही है। तो ये बहुत सॉफ्ट पहाड़ हैं, इसीलिए गिरते हैं। देखो आप कैसे खड़े हुए हैं, और ये देखो ये चूरा बन चुका है पहाड़ों का। मैंने भी छू के देखे थे पत्थर हाथ में लेके, तो वो टूट रहे थे। तो वो छोटी छोटी स्लेट टाइप की थी, परत टाइप की थी। तो कारू रह गया 25 किलोमीटर। तो हम लोग कारू में ही आज स्टे करेंगे, क्योंकि कारू से ही रास्ता पेंगोंग के लिए जाता है। तो अगर हम लेह जाते हैं, लेह वहाँ से 20 किलोमीटर है, तो लेह जाते हैं तो लेह से हमें फिर वापस लौटना पड़ेगा कारू के लिए, और फिर पेंगोंग लाना पड़ेगा। तो हम ये सोच रहे हैं कि कारू में ही स्टॉप करें, बाकी नेक्स्ट डे फिर हम पेंगोंग से जब वापस लौटें तो हम लेह की तरफ जाएं। बाकी एक बार पहुंच के डिसाइड करते हैं टीम क्या सजेस्ट करती है, उसी के अकॉर्डिंग आगे का स्टेप लिया जाएगा। आप तो बस नज़ारे देखो भाई। तो भाई यहाँ आ गया तूफान कारू से पहले, और हम लोग चल रहे हैं तूफान में। मेरे बराबर में आप देखो क्या हालत हो रही है भाई साहब, बहुत तेज हवा चल रही है यहाँ। देख लो भाई रोड, ओ माय गॉड। कारू 7 किलोमीटर रह गया है केवल, और ये ट्रेनिंग कैंप लगा हुआ है आईटीबीपी का, कारू मिलिट्री एरिया स्टेशन। इधर ट्रेनिंग होती है सारी, ये मिलिट्री का एरिया है सारा, यहाँ पर ट्रेनिंग्स होती है मिलिट्री की। ओ भाई सामने त्रिशूल देखो, महादेव जी का त्रिशूल लगा है बिल्कुल सामने, क्या शानदार लग रहा है भाई, तगड़ी लोकेशन है एकदम। ओ भाई गजब। फाइनली वी रीच्ड कारू, और इधर मॉनेस्ट्री भी है एक ऊंचाई पर, हैमिस मॉनेस्ट्री है यहाँ पर, हैमिस मॉनेस्ट्री कारू में। ये इलाका पूरा सेना के कंट्रोल में रहता है कारू। हमें यहाँ पर एक होम स्टे तलाश करना है, ये कारू का मेन मार्केट है। तो भाई कारू में पेट्रोल पंप से टंकियाँ फुल करा ली हैं, 5 लीटर एक्स्ट्रा तेल भी ले रखा है, और आज हम लोग यहीं स्टे करेंगे, और कल हम लोग पेंगोंग के लिए निकलेंगे कारू से, और पेंगोंग से लौटेंगे फिर लेह स्टे करेंगे। अगर हमारे पास टाइम बच जाता है तो कुछ और प्लान करेंगे, नहीं तो सीधे पूरा सर्किट कंप्लीट करेंगे और श्रीनगर होते हुए वापस चंडीगढ़। तो चलते हैं भाई, ओके। और भाई कारू देख लो आप, नदी के किनारे है, रिवर साइड, बहुत सुंदर छोटा सा सिटी है कारू। तो ये ऐसा कारू दिखता है। यहाँ पर ये एक मॉनेस्ट्री, इस मॉनेस्ट्री का नाम क्या है भैया? हमिस मॉनेस्ट्री। अच्छा, उधर से हमने देखा था, उसका गेट गया हुआ था। हाँ, तो ये हमिस मॉनेस्ट्री है यहाँ की, ये हम आपको दिखाएंगे चल के। साथ में रिवर साइड है, सुंदर जगह है ये। यहीं पर हमने ये छोटे छोटे कॉटेज बने हुए हैं, ये कॉटेज हमने ले लिया है, ये वाला कॉटेज हमने ले लिया है, और यहाँ से अच्छा व्यू आ रहा है सामने का। बाइक खड़ी कर दी है, ये इनकी प्रॉपर्टी है पूरी। हेलो दोस्तों, आज हमारा स्टे है कारू में, जो लेह से 20 किलोमीटर पहले पड़ता है, और यहीं से पेंगोंग के लिए रास्ता जाती है। तो कल हमें पेंगोंग निकलना था, इसलिए हम लोग लेह तक नहीं गए, हमने कारू में स्टे किया। तो अच्छी लोकेशन है ये कारू, और ये बेस मिलिट्री कैंप है। यहाँ से सारी मिलिट्री की गतिविधियाँ होती हैं। और मेरे पीछे ये आप देखिए, ये यहाँ का व्यू है। ये सिंधु नदी यहाँ पर बहती है, यहाँ से होकर निकलती है, और एक यहाँ मॉनेस्ट्री भी है जो आपको दिख रही होगी बहुत दूर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पर एक मॉनेस्ट्री भी है। ओवरऑल कारू बहुत अच्छा छोटा सा एक सिटी है। बेसिकली इसे हम एक मिलिट्री बेस कैंप कह सकते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ी पॉपुलेशन यहाँ हो गई है।
और ये सामने सब मिलिट्री का ही इलाका है। और ये हमारे दोस्त जो एंजॉय कर रहे हैं इस लोकेशन का। तो भाई इस रेस्टोरेंट पे हमने कुछ हल्का फुल्का खाया पिया, शेर पंजाब ढाबा, और अब हम निकल रहे हैं अपने कॉटेज की तरफ। और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ यहाँ नहीं है, छोटा सा मार्केट है। ये जो रास्ता गई है सामने, ये लेह के लिए गई है, और ये जो रास्ता गई है मेरे पीछे, ये मनाली के लिए गई है। बेसिकली कारू लेह मनाली रोड को जोड़ता है। चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, पांग के बाद आपको कारू एक ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पर आपको पूरा पेट्रोल मिलेगा, ATM मिलेंगे, गैस फिलिंग स्टेशन है यहाँ पर, और प्राइस भी कोई ज़्यादा नहीं है। यहाँ इस समय तेल का जो प्राइस चल रहा है पेट्रोल का, वो 108 रुपये है। और पांग से लेके यहाँ तक बीच में में रेस्टोरेंट वगैरह हैं, होटल्स हैं, वो रखते हैं तेल, बट वो आपको 150 और 160 रुपये लीटर के हिसाब से देते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आप जिस्पा से ही या मनाली से ही एक कैन का इंतजाम करके रखें 5 लीटर, और गाड़ी का या बाइक का तेल फुल कराएं, जिससे आप कारू तक पहुँच सकें। क्योंकि कारू मिलिट्री कैंप है, तो यहाँ आपको हर फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है।